अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एडवर्ब्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारा इंग्लिश कीज लैंग्वेज सीरीज का आज 8वां सेशन है। सो बेसिकली मोस्ट एडवर्ब्स दे टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग इज डन। इन अदर वर्ड्स दे डिस्क्राइब द मैनर, प्लेस और टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है ना, उस काम के हवाले से हमें ये क्या करते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं। अब एडवर्ब जो है ये सेंटेंस के अंदर जब आता है तो ये क्या क्या काम करता है, किन किन सेंटेंसेस को, ये क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सेंटेंस के अंदर जिनको ये मॉडिफाई कर सकता है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस। इनफैक्ट असाइड फ्रॉम नाउन्स दे कैन मॉडिफाई ऑलमोस्ट एवरी अदर टाइप। अब सेंटेंस के अंदर ये किस किस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं? ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जैसे ट्रेडिशनली डेकोरेटेड। अब डेकोरेटेड क्या है? एक वर्ब है, ठीक है। डेकोरेटेड जैसे द कार वॉज डेकोरेटेड, ठीक है। अब डेकोरेटेड को मॉडिफाई करने का क्या मतलब है कि उसके अंदर, यानी कि ये अगर वर्ब है तो इस वर्ब के अंदर कोई तब्दीली नहीं की, बल्कि मॉडिफाई किस तरह से किया है? मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मीनिंग था उसको क्या कर दिया? इन्हांस कर दिया। मीनिंग के हवाले से मीनिंग को मजीद क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया, इलेबोरेट कर दिया। तो ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जैसे डेकोरेटेड वर्ब है तो ट्रेडिशनली इसमें क्या है? एडवर्ब है। इसके अलावा ये एडवर्ब, यानी कि एक एडवर्ब जो है ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। जैसे शी सैंग एक्सट्रीमली लाउडली। अब लाउडली इसमें क्या है? एक एडवर्ब है। उस एडवर्ब को एक दूसरा एडवर्ब आके मॉडिफाई कर रहा है, और दूसरा एडवर्ब इसमें कौन सा है? एक्सट्रीमली। यानी कि जो एडवर्ब है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। ये किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जैसे स्मॉलर। अब स्मॉलर क्या है? एक एडजेक्टिव है। स्लाइटली स्मॉलर जब आप कहते हैं तो स्लाइटली क्या है? यहाँ पे एडवर्ब होता है। यानी कि एक एडवर्ब एक दूसरे एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। ये समटाइम्स किसी प्रोनाउन को भी क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। जैसे एवरीवन एक प्रोनाउन है, तो नियरली एवरीवन जब आप कहते हैं तो यहाँ पे नियरली क्या है? एडवर्ब है। अच्छा, एडवर्ब जो हैं ये इसके अलावा क्या करते हैं? ये समटाइम्स पूरी क्लॉज को, पूरी फ्रेज को, या बाज़ औक़ात पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक जो है वो एक फ्रेज को जब एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा हो तो उसकी एग्जांपल किस तरह से होगी? आई स्पॉटेड ओनली वन क्रोकोडाइल। अब इसमें वन क्रोकोडाइल क्या है? एक फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया? ओनली जो है इसने पूरी जो वन क्रोकोडाइल एक पूरी फ्रेज थी उसको क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, इसी के साथ साथ प्रपोजिशनल फ्रेज को, जैसे आई मेड इट ऑलमोस्ट टू द एंड। अब टू द एंड इसमें क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है, और ऑलमोस्ट क्या कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद पूरे सेंटेंस को, जैसे नो वन सी देम एनीवे। नो वन सी देम एनीवे। अब ये जो एनीवे है ये पूरे नो वन कैन सी देम को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो होता है ना, इसको अब यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये एक वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, प्रोनाउन को भी कर सकता है, फ्रेज को भी कर सकता है, क्लॉज को भी कर सकता है, और समटाइम्स इवन पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्या कर जाता है? ये मॉडिफाई कर जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनको समझना कितना ज़रूरी है। अब एडवर्ब बनता कैसे है? मैनी एडवर्ब्स एंड विद ly। यू मेक these adverbs by adding ly to adjectives। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंड एक एडजेक्टिव है, तो काइंड से आपने काइंडली बना लिया, हैप्पी से आपने हैप्पीली बना लिया, वंडरफुल से वंडरफुली बना दिया, लाउड से लाउडली बना दिया, सैड से सैडली बना दिया, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बना दिया, स्वीट से स्वीटली बना दिया। लेकिन क्या सारे के सारे एडवर्ब्स ly पे ख़त्म होते हैं? क्या तमाम एडवर्ब्स की यही निशानी होती है कि जी एडवर्ब जो होगा उसके साथ ly लगा हुआ होगा? जैसे हैप्पी है ना, हैप्पी का मतलब है खुश, हैप्पीली खुशी के साथ, वंडरफुल ज़बरदस्त, वंडरफुली ज़बरदस्त मतलब एक ज़बरदस्त तरीके से, लाउड का मतलब ऊंचा और लाउडली ऊंचे अंदाज में, सैड का मतलब उदास और सैडली उदासी के साथ। यानी कि मैनर बता रहे होते हैं, या एक मतलब ना एडवर्ब जो, जैसे आपको स्टार्ट में मैंने बताया कि ये काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एडवर्ब क्या कर रहा होता है? आंसर कर रहा होता है। अच्छा, नॉट ऑल एडवर्ब्स एंड इन ly, ठीक है। अब जिस तरह कुछ टाइम के एडवर्ब्स हैं, जैसे लेटर, नेवर, ऑफ्टन, वंस, सून, टुडे, टुमारो। एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर। एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं जैसे ऑलमोस्ट, जस्ट, क्वाइट। डिस्कोर्स मार्कर्स हैं जैसे हाउएवर, निवरदलेस, देयरफॉर। तो अब ये तमाम देख लें कि इनके आखिर में कोई ly नहीं आ रहा। अच्छा, इसी तरीके से तमाम एडवर्ब्स जो होते हैं ना, मतलब तमाम वो वर्ड्स जो जिनके आखिर में ly आए, पहले नंबर पर तो ये बात होगी कि सारे एडवर्ब्स के आखिर में ly नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हर वो वर्ड जिसके आखिर में ly हो वो भी एडवर्ब नहीं होता, वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे लवली, डेडली,
जॉली, लॉनली। अब ये सब के सब एडजेक्टिव हैं लेकिन इनके आखिर में ly आ रहा है। नाउन भी हो सकता है जैसे बुली, हॉली, जेली, फैमिली, इटली, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरीके से वर्ब्स भी हो सकते हैं जैसे बुली, मल्टीप्लाई, अप्लाई, सप्लाई, वगैरह वगैरह। तो लाजमी नहीं है कि हर वो वर्ड जिसके आखिर में ly आए वो एडवर्ब होगा, और ये भी लाजमी नहीं है कि हर एडवर्ब जो होगा उसके आखिर में ly होगा। तो ये चीज़ समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये जनाब बेसिक 5 टाइप्स हैं, 7 टाइप्स हैं। 5 आपको इस स्लाइड में शो हो रही हैं, 2 अगली स्लाइड में शो होंगी। दीज आर द बेसिक काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ पर्पस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? इट डिस्क्राइब्स इन विच मैनर एन एक्शन इज डन, कि जो काम हो रहा होता है वो किस अंदाज में हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको ये बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? इट डिस्क्राइब्स वेयर एन एक्शन इज डन, किस जगह पर हो रहा है, ये आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है? डिस्क्राइब्स व्हेन एन एक्शन इज डन, ठीक है, कब हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? इट शोज हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज डन, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीजन जो है, इट डिस्क्राइब्स द पर्पस और रीजन फॉर द एक्शन। उसके बाद एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ये आपको बताता है कि हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, के कितनी मिकदार में काम हो रहा है। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, अफर्म का मतलब होता है मतलब किसी बात की तस्दीक करना, और नेगेशन का मतलब होता है किसी बात को रद्द करना। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ नेगेशन ये बताता है कि काम हुआ है तो यस, और अगर काम नहीं हुआ तो, यानी कि यस और नो की फॉर्म में जो आपको काम के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ नेगेशन आपको देते हैं। अब हम इन तमाम टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन वेयर दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें ना कि द बॉयज आर प्लेइंग, अब द बॉयज आर प्लेइंग के ऊपर फिक्रा खत्म मुकम्मल हो गया, लेकिन अगर कोई पूछता है कि वेयर, कहाँ खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि द बॉयज आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। तो अब इसमें अपस्टेयर्स जगह के हवाले से, काम जो प्लेइंग है, काम हो रहा है, वो किस जगह पर हो रहा है इस हवाले से आपको बता रहा है, तो अपस्टेयर्स इसमें क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। द डॉग इज इन द गार्डन, अब इन द गार्डन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी ऑन आवर स्कूल ट्रिप, तो अब इसमें न्यूयॉर्क सिटी क्या है? इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, इट्स नेवर सनी बट कोल्ड आउटसाइड, ठीक है, इट्स नेवर सनी बट कोल्ड। देखें, एडवर्ब के बगैर फिक्रा बिल्कुल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन ये एडवर्ब आप लगाते हैं जब आपने वर्ब के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन देनी हो, वरना देखें द बॉयज आर प्लेइंग सेंटेंस मुकम्मल हो गया, द डॉग इज द डॉग इज इन द गार्डन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इज लिंकिंग वर्ब है, और इन द गार्डन जो है ये क्या है? एडवर्ब है। अच्छा, वी आर गोइंग ऑन आर स्कूल ट्रिप, अब आप अगर टू न्यूयॉर्क ना भी लगाएं तो भी सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन एडवर्ब्स हम ज़्यादातर यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, मज़ीद कुछ एग्जांपल्स, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अबाउट 2 years, तो अब इसमें हेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इंग्लिश एंड जर्मन आर क्लोजली रिलेटेड, तो क्लोजली क्या है? ये भी एक मतलब आपस में जो उनकी रिलेशनशिप है ना, प्लेस के दूर हैं या करीब हैं, तो क्लोज या फार ये जगह के लिए ही यूज़ होते हैं ना, तो क्लोजली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, इट इज़ मार्क स्टिल इन बेड, तो यहाँ पे स्टिल एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, हिज चिल्ड्रन गो एवरीवेयर विथ हिम, तो एवरीवेयर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, जो सबसे ज़्यादा एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ होता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर के एडवर्ब्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर मतलब 90% जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, इनके आखिर में ly आता है। सब एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइब द वे पीपल डू थिंग्स, कि किस अंदाज में करते हैं। जैसे द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन करेक्टली, दुरुस्त अंदाज में, ठीक है, अंदाज आ गया ना। अच्छा, ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, वो बहुत बेएहतियाती से गाड़ी चला रहा था, ठीक है, तो केयरलेसली इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। द प्लेन लैंडेड सेफली, ठीक है, सेफली एडवर्ब ऑफ मैनर है। अली प्लेज गिटार स्किलफुली, तो महारत के साथ, ठीक है, माहिराना अंदाज में, तो ये स्किलफुली भी यहाँ पे क्या एडवर्ब ऑफ मैनर है। कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। दे वॉच्ड केयरफुली, केयरफुली इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। द फ्लावर वॉज ब्यूटीफुली मेड अप, ब्यूटीफुली इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। शी सीम्ड फैंटली, ठीक है, कि वो बहुत मदहोशी के अंदाज में नज़र आ रही थी, तो फैंटली इसमें क्या है? फैंटली इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। द टीम प्लेड वंडरफुली, तो वंडरफुली इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन एन एक्शन इज डन, कि कितना ज़्यादा, मतलब कितनी उसके हों, जो कोई भी काम जो वाक़ई हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितना होता है।
जैसे ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, वंस अ वीक, तो ये ना फ्रीक्वेंसी आपको काम के होने की फ्रीक्वेंसी बता रहे होते हैं ना। तो इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे जैसे द चिल्ड्रन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस, यानी हमेशा। तो अब ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई विल नेवर मेक दैट मिस्टेक अगैन, तो नेवर इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे, तो अब एवरी डे इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। डैड पॉलिशेज हिज शूज ट्वाइस अ वीक, तो ट्वाइस अ वीक भी इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ टाइम उसके बाद बड़े आसान होते हैं, ठीक है। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कि कब, ठीक है। तो जैसे द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक, ठीक है। तो लास्ट वीक मतलब कब घर में शिफ्ट हुए, लास्ट वीक हुए, ठीक है। तो लास्ट वीक इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। आर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock, तो एट 6 o'clock इसमें क्या है, यानी अगर आप कहते हैं कि आर टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स, तो अगला बंदा पूछेगा कि कब स्टार्ट होता है, तो जब आप कब का आंसर करेंगे तो वो क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अच्छा, कुछ और एडवर्ब ऑफ टाइम को देख लेते हैं। वी शैल, नाउ, नाउ, फ्यू टाइम्स अगो, यस्टरडे, डेली, फॉर्मली, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। अच्छा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये आपको बताते हैं कि कितना ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और डिग्री में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। फ्रीक्वेंसी में आप बताते हैं कि उसकी काम के वाक़े होने की जो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी दफ़ा या कितनी मरतबा काम होता है, और क्वांटिटी में आप उसकी मिकदार बता रहे होते हैं, ठीक है, उसका हुजम बता रहे होते हैं, उसका साइज़, काम की जो डिग्री है उसकी क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे होते हैं। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा बेहतियाती कर रहा था, तो टू इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। द सी इज़ वेरी स्टॉर्मिंग, ठीक है। आई एम रादर बिजी, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, ठीक है। कितने प्रिपेयर्ड हो, फुली प्रिपेयर्ड, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बताया जा रही, यहाँ पे आपको क्वांटिटी बताई जा रही है या डिग्री बताई जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीज़न आपको ये बताते हैं कि कोई भी काम क्यों हो रहा है, ठीक है। इट इज़ he is hence unable to refute the charge, he therefore left the school, लिहाजा उसने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। therefore, because of, hence, इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम जो रीज़न बता रहे होते हैं। why an action is happening, तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न होते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो हमारी टाइप है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ये आपको बताते हैं कि काम हो रहा है तो येस की फॉर्म में, और अगर नहीं हो रहा तो नो की फॉर्म में। जैसे आई डोंट नो, अब इसमें डोंट क्या है, ये इसमें एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। श्योरली यू आर मिस्टेकन, तो श्योरली इसमें क्या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ही सर्टनली वेंट, वो बिल्कुल गया, तो सर्टनली इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे शी सिंग्स स्वीटली, ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, शी शाउट्स लाउडली, शी स्माइल्ड चीयरफुली, द ट्रैफिक वाज मूविंग स्लोली, शी राइट्स नीटली, वी वेटेड पेशेंटली टू सी द डॉक्टर। तो इसमें जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं, दीज आर द एडवर्ब्स। अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल्स को उनके टाइप के साथ देख लेते हैं। टॉर्टॉइज वॉक्स स्लोली, तो अब इसमें स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा, वी विल हैव आवर सेमेस्टर एग्जाम ऑन April 1st वीक, तो अब April 1st वीक, देखिए टाइम बताया जा रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। द एक्सीडेंट हैपेंड नियर द हाईवे, अब नियर द हाईवे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आई यूज टू गो फॉर टेम्पल, तो अब इसमें ट्वाइस अ वीक क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वी ऑल गो फॉर अ पिकनिक जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, तो पर्पज़ है, एडवर्ब ऑफ पर्पज़, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पर्पज़ या एडवर्ब ऑफ रीज़न है। अच्छा, द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। श्योरली यू आर मिस्टेकन में श्योरली क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अच्छा, अब ये एक आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आपने खुद सॉल्व करना है। मैं आपको इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यू हैव लेट्स से 5 मिनट्स, आप वीडियो को इधर ही पॉज कर दें, ठीक है। और आपके ऊपर ये आंसर्स लिखे हुए हैं, मतलब आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं। और आउटसाइड, दिस मॉर्निंग, एवर, ऑन द बस, क्लियरली, ऑल डे, इन ओल्ड क्लॉथ्स, फॉर अ वीक, ऑलरेडी, एवरी डे, 10 ही ऊपर आपके सामने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आपने इस वीडियो को पॉज करना है फॉर 5 मिनट्स, और आपने इसके जो आंसर्स हैं वो आपने लिखने हैं। और 5 मिनट आपने क्लॉक के मुताबिक, मैं 5 मिनट तक चुप करके नहीं बैठूंगा, आपने खुद ही, मैं अभी आंसर्स आपको दिखाने लगा हूं, बट यू हैव टू पॉज दिस वीडियो, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्टिविटी, और उसके बाद फिर आपने बताना है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स बने हैं। पहला क्वेश्चन है, हिज फेस वॉज डर्टी एंड ही वॉज ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लॉथ्स, he was dressed in old clothes. अच्छा, have you dash been in a plane, frequency, have you ever been a
हैव यू एवर बीन इन अ प्लेन, ठीक है। अच्छा, शी वॉज सो इल दैट शी मिस्ड स्कूल, ड्यूरेशन बतानी है, शी मिस्ड स्कूल फॉर अ वीक, ड्यूरेशन है, ठीक है। अच्छा, आई डिड सम होमवर्क लास्ट नाइट एंड फिनिश्ड इट, टाइम के हवाले से बतानी है, एंड फिनिश्ड इट दिस मॉर्निंग, टाइम आप बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वी वेंट डैश टू प्ले, तो प्लेस आपने बतानी है, तो वी वेंट आउटसाइड, ठीक है। डैड टेक्स द डॉग फॉर अ वॉक, फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है, तो एवरी डे, ठीक है। अच्छा, सैली लेफ्ट हर पेंसिल केस, प्लेस आपने बतानी है, तो सैली लेफ्ट हर पेंसिल केस ऑन द बस, ठीक है। स्पीक डैश सो एवरीवन कैन हियर यू, स्पीक क्लियरली, मैनर आपने बताना है। इट वॉज अ फाइन डे एंड द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, ड्यूरेशन बतानी है आपने, तो चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन ऑल डे, ठीक है। अच्छा, गो एंड डू योर होमवर्क, आई हैव डैश डन इट, ठीक है, तो आपने टाइम बताना है, तो आई हैव ऑलरेडी डन इट। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके इन 10 क्वेश्चंस में से कितने आपके नंबर्स आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी एडजेक्टिव, नेक्स्ट हम एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आगे बढ़ेंगे, और जब हमारे पार्ट्स ऑफ द स्पीच मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम फ्रेजेस, क्लॉजेज, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और जो रिमेनिंग ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको हम करेंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो आप पिछले लेसन को ज़रूर देखिएगा, ये हमारा आज 8वां लेसन था, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज को, और आने वाले जो लेसन्स हैं उनका आप ज़रूर उनको भी चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन से आपको पूरी प्लेलिस्ट का, पूरे कोर्स का आपको लिंक मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और बुक्स के सॉल्यूशंस के लिए हमारा दूसरा चैनल है इंग्लिश कीज़, जहाँ पे हम बुक्स को सॉल्व करते हैं, चौथी क्लास से लेके MA इंग्लिश तक की तमाम इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।